इतना लोभ। जीवन में भैया सब जगह कंजूसी करो, लेकिन ठाकुर जी की कथा में कभी कंजूसी मत करो। बोलो राधे 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 राधे। और धीरे बोलना, राधे 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 राधे। अब हम कथा भूल गए आपकी कंजूसी के चक्कर में। पिंटू भैया कहाँ चल रही थी कथा? हाँ, मैयाओं का हिसाब किताब बढ़िया। मैयाओं से पूछो ना कथा कहाँ चल रही थी। देखो जब तक देख रही थी हमारी तरफ, और जैसे हम मैया कथा कहाँ चल रही थी कौन झमेले में पड़ा है? कौन झमेले में पड़ा है? बोलो राधे राधे। देखो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कथा का सबसे पहला फल है प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। ये कथा बांधती नहीं है, कथा मुक्त करती है। ये कथा मुक्त करती है। ये महफिल सजी है साहब, यहाँ लूटो। एक बात और कहूं, अगर दुनिया के मैं खाने में जाकर के पियोगे तो नालियों में जाके गिरोगे। अगर मेरे ठाकुर जी के मैं खाने में आके पियोगे तो ठाकुर जी के चरणों में जाकर के गिरोगे। ए महफिल सजी है साहब। ठाकुर जी की कथा ये तीर्थ है। यहां चाहे जैसे बैठना, चाहे जैसे खाना, चाहे जैसे बोलना ठीक नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने चोरी से कथा का पान किया तो भोले बाबा त्रिशूल लेके दौड़े। ध्यान से सुनना, सब जगह सुखदेव जी भागे। नीचे देखा सरस्वती नदी के तट पर व्यास पत्नी बिटका देवी अपने बालों को सुखा रही थी। जैसे ही जमाई आई मुंह खुला तो वो तोते का बच्चा उनके गर्भ में प्रवेश किया। भोले बाबा आए, तुम्हारे घर हमारा चोर है। व्यास जी ने कहा भोले बाबा तुम्हारे घर में चोरी करने को है क्या? पहले ये तो बताओ। कोई तुम्हारे सांपों को चुराएगा, बिच्छुओं को चुराएगा, है? हड्डियों को चुराएगा, राख को चुराएगा, क्या चुराएगा? भोले बाबा ने कहा उसने हमारी अमर कथा की चोरी करी है। व्यास जी बोले भोले बाबा तुम तो सचमुच भोले हो। अरे जिसने अमर कथा का पान कर लिया फिर वो मर सकता है? 12 साल तक अपनी मां के पेट में रहे सुखदेव जी महाराज। भगवान ने गर्भ में आकर के दर्शन दिया तो 12 साल बाद अपनी नाल को अपने कंधे पर डाल के जंगल में गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय हो। इसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है। मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत भाव की कथा है। महाभारत का युद्ध हो चुका था। दुर्योधन अंतिम बचा था, घायल अवस्था में पड़ा था। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। मित्र दुर्योधन, क्या बात है? दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं या हम कौरव मारे गए। मुझे दुख इस बात का है हम 100 भाई थे, एक ही भी जिंदा नहीं है। वो पांचों के पांचों आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र कैसी बात करते हो? अरे पुत्र वही जो पिता कहे को, और मित्र वही जो विपत्ति परी को। वो पुत्र कैसा जो बाप की बात ना माने, वो मित्र कैसा जो विपत्ति में काम ना आए। आज ही पांचों के सिर काट के तुम्हारे चरणों में लाके डाल दूंगा। निकल पड़ा। लेकिन मेरे भाई बहन, जाको राखे श्याम रे, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके, भैया जो जग बैरी हो। जिनकी रक्षा स्वयं मेरा गोविंद कर रहा हो, उनको कौन मार सकता है? आज ठाकुर जी ने पांडवों से कहा भैया युधिष्ठिर मुझे नींद नहीं आ रही है। सब पांडवों को लेकर के मेरे भगवान नदी के किनारे चले गए रात को। अश्वत्थामा तलवार लेके आया।
पांडवों के 5 बेटे सोए हुए थे, उनको पांडव समझ के 5 बेटों का सिर काट दिया। भागा मित्र दुर्योधन, तुम कहते थे ना तुम्हारे 5 दुश्मनों का सिर काट के लाया तुम्हारा मित्र। सुबह सुबह का हल्का हल्का उजेला हो गया था। दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ। अरे जिन पांडवों के सामने पितामह भीष्म न टिक पाए हों, आचार्य द्रोण न टिक पाए हों, उन पांडवों का सिर ये अकेला काट लाया। मित्र अश्वत्थामा, मुझे जरा भीम का सिर तो दिखाओ। जैसे ही बच्चों का सिर बाहर निकला, वो दुर्योधन तो फूट फूट के रोने लगा। अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? हमारे कुल को जल देने वाले यही तो बचे थे, तूने तो हमारे कुल का सर्वनाश कर दिया। रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यहां सुबह हुआ, द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई है। आहा, जैसे ही कमरे में पैर रखा मेरे भाई बहन, पूरा कक्ष तो खून से भर चुका था। द्रौपदी का पैर खून में भीग गया। देखा मेरे पैर के नीचे खून। भागी, जैसे ही उस चद्दर को हटाया ना मेरे भाई बहन, 5 बेटों के शरीर तो थे लेकिन गर्दन तो कट के जा चुकी थी। आहा, कुरही की भांति रोने लगी वो द्रौपदी कि मेरे बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। पूरे नगर में हल्ला मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी जिसने ऐसा विभत्स कृत्य किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज शाम तक मैं उसकी मृत्यु अपने हाथों से कर दूंगा। मेरे नंद नंदन सारथी बने हैं, अर्जुन रथ में बैठे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीनो है, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीनो है। पकड़ लीनो अश्वत्थामा को। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये ठाकुर जी की कथा क्या दिव्य है साहब, क्या धन्यता रही मेरे भारत की। जब वो अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने लाया गया ना, जिसके 5 बेटे उस दिन मार दिए हों, जानते हो द्रौपदी ने क्या कहा? मुच्चिताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये मुच्चताम एक बार नहीं कहा है, 2 बार कहा है। मुच्चताम ऐसा। कोई बात एक बार कही जाए तो कच्ची हो सकती है, लेकिन एक बात अगर 2 बार कह दी जाए तो पक्की है। जब वो 5 बेटों का हत्यारा द्रौपदी के सामने लाया गया, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मेरे भाई बहन, ऐसा हृदय तो मेरी भारत की नारी का ही हो सकता है। ठाकुर जी की आंखों से तो आंसू आ गए। वाह द्रौपदी वाह, बहन हो तो बहन तेरी जैसी हो। वाह 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 वाह, मैं धन्य हुआ बहन द्रौपदी कि तेरा भैया बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। द्रौपदी दया की देवी है। हम लोग कहते हैं कि द्रौपदी